अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, इस देश के सबसे बड़े विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी में बहुत अरसे के बाद कोई गैर गांधी परिवार का सदस्य अध्यक्ष बनने जा रहा है। आपको फिलहाल तो यकीन नहीं हो रहा होगा, लेकिन होने एक्चुअली यही जा रहा है। और जो होने जा रहे हैं उनका नाम है, जो चर्चा में है, अशोक गहलोत, राजस्थान के मुख्यमंत्री। इन दिनों अध्यक्ष पद की बड़ी डिमांड है। कांग्रेस को अध्यक्ष ढूंढा जा रहा है। उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस अपना अध्यक्ष ढूंढ रही है और भारतीय जनता पार्टी भी उत्तर प्रदेश में अपना अध्यक्ष खोज रही है। वैकेंसी है, अभ्यर्थी अच्छे नहीं मिल रहे हैं, योग्य अभ्यर्थी। आज की परिचर्चा इसी विषय पर आयोजित की है। बहनों भाइयों, ऐसा प्रतीत होता है कि अशोक गहलोत कांग्रेस के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष जल्द होंगे। अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं और अब ऐसा प्रतीत होता है कि गांधी परिवार ने यह निर्णय ले लिया है कि उनके यहाँ से कोई सदस्य अध्यक्ष नहीं बनेगा। कारण बीजेपी के हमले, कारण गांधी परिवार और कांग्रेस को एक साथ पिरो देने की बीजेपी की रणनीति। हर बार अध्यक्ष गांधी परिवार से ही होगा। बीजेपी ने ऐसा नैरेटिव चला है कि कांग्रेस अब अपना स्टैंड बदलने वाली है। सोनिया गांधी अध्यक्ष रहना नहीं चाहती, राहुल गांधी अध्यक्ष बनना नहीं चाहते और प्रियंका गांधी अभी इसके लिए तैयार नहीं है। तब कौन? देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी, 60 साल हुकूमत करने वाली पार्टी, देश की आज़ादी में शामिल होने वाली पार्टी, और आज अध्यक्ष कौन बने, इसको लेकर संकट है। इस संकट में एक नाम उभरा, अशोक गहलोत का। कौन है ये अशोक गहलोत? ये गांधी परिवार के बहुत वफादार हैं, पक्के कांग्रेसी हैं, खून से कांग्रेसी हैं और गांधी फैमिली के बड़े विश्वस्त हैं, वफादार हैं। इसलिए बहुत बड़ी क्राइसिस आने के बावजूद इनको ही मुख्यमंत्री रखा गया, सचिन पायलट को नहीं बनाया गया। तो गांधी परिवार का भरोसा किसके ऊपर है? अशोक गहलोत पे। क्यों है? टाइम टेस्टेड है। वक्त के साथ इन्होंने स्वयं को साबित किया। लेकिन क्या अशोक गहलोत कांग्रेस में जान फूंक पाएंगे? मुश्किल, क्योंकि अशोक गहलोत की राजनीतिक क्षमता राजस्थान तक है, उसके बाहर नहीं। और कांग्रेस को अध्यक्ष चाहिए हिंदी पट्टी का ठेठ आदमी, लड़ाका, फाइटर, सड़क पर उतरने वाला, संघर्ष का बिगुल बजाने वाला। अशोक गहलोत क्या कांग्रेस को पुनर्जीवित करके बीजेपी का मुकाबला कर पाएंगे? बीजेपी की ताकतवर लश्कर का मुकाबला कर पाएंगे? अभी की जो राजनीतिक स्थिति है उससे लगता है नहीं। तो फिर क्यों? तो अशोक गहलोत को अध्यक्ष बना के गांधी परिवार 4 काम करेगा। पहला, अपने वफादार को बिठा दिया। दूसरा, राजस्थान का रास्ता साफ, सचिन पायलट के नेतृत्व में चुनाव, वहाँ का मसला सुलटेगा। अशोक गहलोत ऐसे हैं जिनका कांग्रेस में किसी झगड़ा नहीं है, वो सबके दोस्त हैं। यानी कांग्रेस के भीतर जो विपक्ष है कांग्रेस का, उसके भी वो दोस्त हैं। G23 उसके भी मित्र हैं, वो मसला भी सुलझेगा। और तीसरा जो महत्वपूर्ण बात यह है कि गांधी परिवार का कंट्रोल कांग्रेस पर वैसे ही कायम रहेगा जब तक अशोक गहलोत राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहेंगे। कार्यकर्ता क्या चाहता है? कार्यकर्ता चाहता है डायनेमिक, तेज, अक्खड़, फाइटर, सड़क पे उतरकर संघर्ष का बिगुल फूंकने वाला और बीजेपी से आंख मिलाकर लड़ने वाला। लेकिन अशोक गहलोत उम्र के साथ इस तरह की कोई खूबी नहीं रखते हैं। राजस्थान की राजनीति बिल्कुल अलग है, वहाँ की जनता का मिजाज बिल्कुल अलग है। वहाँ एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, और वहाँ इस तरह की हिंदी पट्टी टाइप की लड़ाई नहीं होती जैसी कि इधर होती है, खूंखार, आमने सामने, आ जाओ देख लेंगे टाइप में। तो अशोक गहलोत क्या ताकतवर बीजेपी की सेना का सामना कर पाएंगे? क्या कांग्रेस को पुनर्जीवित कर पाएंगे? पहला प्रश्न। दूसरा, उत्तर प्रदेश को भी कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं मिल रहा है। और तीसरी बात, समस्या बीजेपी में भी है, उन्हें भी उत्तर प्रदेश में अध्यक्ष खोजे नहीं मिल रहा है।
चर्चा है कि भूपेंद्र सिंह चौधरी पंचायती राज मंत्री हैं यूपी के, पश्चिम के बड़े जाट नेता हैं, उनको अध्यक्ष बनाया जा सकता है। कई और नाम भी चल रहे हैं, यानी अध्यक्ष का पद हर जगह खाली है, योग्य अभ्यर्थी की तलाश है। तो कांग्रेस ने तो फिलहाल अपने हिसाब से अपना योग्य अभ्यर्थी करीब करीब राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए खोज लिया है। अब हमें चर्चा इस बात की करनी कि अगर अशोक गहलोत बन जाते हैं, जो कि बनना अवश्यम भावी है, तो क्या कांग्रेस की स्थिति बदलेगी या कांग्रेस और बदतर होगी? और गांधी परिवार कांग्रेस के अध्यक्ष पद से अपनी जान छुड़ाना क्यों चाहता है? ये सभी प्रश्न हैं जिनका जवाब हम आज की परिचर्चा में तलाशेंगे। श्रीवास्तव उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, उमाशंकर पांडे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं, मनोज यादव समाजवादी पार्टी से हैं, सुशील दुबे जाने माने पत्रकार और रमेश ठाकुर वरिष्ठ पत्रकार दिल्ली से मेरे साथ मौजूद हैं, और बीरेन्द्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। शुक्रिया, धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ आज की परिचर्चा का हिस्सा बनने के लिए। उमाशंकर पांडे जी, कार्यक्रम की शुरुआत आपसे। तो ये तय माने कि अशोक गहलोत अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं? देखिए ब्रजेश जी, मैं अशोक गहलोत जी को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि मेरे साथ ही साथ देश के करोड़ों कांग्रेस के कार्यकर्ता, उसके नेतागण ये चाहते हैं कि आदरणीय राहुल गांधी जी ही देश के कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने और 24 में वो देश के प्रधानमंत्री बने। तो मैं भी और हमारे जैसे करोड़ों लोग अशोक गहलोत जी की इस बात से सहमत होंगे कि हर कोई आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व को चाहता है। अशोक गहलोत जी बड़े नेता हैं पार्टी के और बड़े योग्य नेता हैं। 36 साल की उम्र में वो राजस्थान के पीसीसी प्रेसिडेंट बन गए थे, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। तो ये पार्टी का निर्णय होगा, सीडब्ल्यूसी का निर्णय होगा, वो अशोक गहलोत जी को कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनाते हैं या किसी और को बनाते हैं। लेकिन एक बात तय है, जो कार्यकर्ता चाहता है वो राहुल गांधी जी को चाहता है, जो नेता चाहते हैं वो राहुल गांधी जी को अध्यक्ष। पर राहुल बनना नहीं चाहते हैं, आप जबरदस्ती उनको अध्यक्ष क्यों बनाना चाहते हैं? हाँ, उनका मन नहीं है जी, आप जबरन उनके सर पर ताज क्यों रखना चाहते हैं? नहीं, बात जबरन नहीं है। देखिए, याद करिए ब्रजेश जी, सोनिया गांधी जी भी कहाँ अध्यक्ष बनना चाहती थी, राजीव गांधी जी भी कहाँ अध्यक्ष बनना चाहते थे। ये बड़े उदार हृदय लोग हैं, ये पार्टी की सेवा करना चाहते हैं। सोनिया जी का अगर पद की लालसा होती तो क्या वो प्रधानमंत्री नहीं बन जाती? राहुल गांधी जी भी प्रधानमंत्री क्या नहीं बन सकते थे? सोनिया जी ने क्या किया? 1% सिख आबादी वाले डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जैसे योग्य व्यक्ति को 10 साल के लिए प्रधानमंत्री बनाया और पूरी कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी रही। ये चीज़ें आपको किसी दूसरी पार्टी में नहीं दिखाई देंगी ब्रजेश जी। और मैं एक और तथ्य आपके दर्शकों के सामने ज़रूर रखना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी का आप जिक्र कर रहे थे कि हम उनके उसमें आके हम अध्यक्ष नहीं बना रहे हैं। देखिए ब्रजेश जी, 64 अध्यक्ष हुए हैं कांग्रेस पार्टी के अब तक 1885 से, जिसमें से सिर्फ 6 अध्यक्ष गांधी परिवार के रहे। नेहरू और गांधी परिवार दोनों मिला के हुए हैं। 137 साल के कांग्रेस के इतिहास में ब्रजेश जी 35 साल केवल गांधी नेहरू परिवार रहा है अध्यक्ष, 102 साल गैर गांधी नेहरू परिवार के लोग अध्यक्ष रहे हैं। और इसमें भी मजेदार तथ्य मैं बताऊं ब्रजेश जी, इंदिरा जी, राजीव जी और राहुल गांधी जी तीनों मिलकर केवल 5 साल अध्यक्ष रहे हैं पार्टी के। तो आप अशोक गहलोत में कौन सी संभावना तलाशते हैं? अशोक गहलोत जी बहुत बड़े लीडर हैं, कई बार मुख्यमंत्री रहे। मैंने आपको बताया कि वो ब्लॉक अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष से शुरू करके वो प्रदेश अध्यक्ष और देश के कांग्रेस पार्टी के संगठन के हेड बने। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है उनके नेतृत्व में। और करिश्मेटिक लीडरशिप नहीं है उनकी कि वो कांग्रेस को टर्न अराउंड कर पाए, वो भी खासतौर पर हिंदी पट्टी में। देखिए, बहुत जोखिम वाली बात है। नहीं, बीजेपी का लश्कर बहुत मजबूत है। देखिए ब्रजेश जी, अशोक गहलोत जी में खुद इतनी क्षमता थी कि पूरे की पूरी भाजपा राजस्थान में लग गई, लेकिन अशोक गहलोत जी और सचिन पायलट जी की जोड़ी ने पूरे मोदी के मैजिक को वहां धराशायी कर दिया। तो अशोक गहलोत जी में टैलेंट है, सचिन पायलट जी ने भी पूरी लड़ाई, और कांग्रेस में
योग्य अनुभवी नेताओं की कमी नहीं है ब्रजेश जी। अशोक गहलोत जी भी हैं, भूपेश बघेल जी भी हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं, किसी भी तरफ निगाह उठा और लीजिए। बाकी जगहों पर वो इतने प्रभावशाली नहीं है राजस्थान के सिवा। कई बार अशोक गहलोत जी उत्तर प्रदेश के ही प्रभारी रहे हैं और कई बार उन्होंने अच्छे परिणाम दिए हैं, सकारात्मक परिणाम दिए हैं। उन्होंने एक आरोप लग रहा है कि अशोक गहलोत को बनाना मतलब रबर स्टैंप गांधी परिवार, अगर बनाए तो। अगर अमित शाह कभी अध्यक्ष बनेंगे तो उनको किसका रबर स्टैंप कहा जाएगा? जेपी नड्डा को किसका रबर स्टैंप कहा जाता है? ये बातें हैं ब्रजेश जी, बातें हैं, बातों का क्या। हरिश्चंद्र श्रीवास्तव, लेकिन लास्ट बात में ब्रजेश जी एक बात कह दूं, देखिए गांधी नेहरू परिवार इस देश का वो परिवार है जो इस देश को जोड़ के रखता है। जब एकता और अखंडता की बात की जाती है तो गांधी नेहरू परिवार का ही शक्ल और चेहरा दिमाग में उभरता है। क्योंकि क्या कांग्रेस को कब तक? देखिए प्रदेश की अगर बात करें तो बहुत जल्द, क्योंकि हमारा जो अभी चुनाव चल, अध्यक्ष बताइए, चुनाव दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं। पीसीसी हमारे यहाँ मेंबर्स बनते हैं, वो लगभग बन रहे हैं, तो प्रदेश अध्यक्ष जल्दी आ जाएगा। एआईसीसी मेंबर बनने हैं, पीसीसी के बाद वो बन जाएंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष आ जाएंगे। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। हरिश्चंद्र श्रीवास्तव उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। हरीश जी बहुत स्वागत आपका। अशोक गहलोत को कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने जा रही है, यानी गैर गांधी परिवार का कोई सदस्य कांग्रेस का अध्यक्ष बनने जा रहा है। अब तो वो आरोप आप नहीं लगा पाओगे? तो ये तो ब्रजेश जी एक तरह देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी नेतृत्व की नीतियों की ही विजय है। भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी नेतृत्व ने वंशवाद की राजनीति के खिलाफ, जो लोकतंत्र पे एक तरह का कलंक है, उसके खिलाफ एक अभियान छेड़ रखा है। इस लोकतंत्र का जो असली मायने है, ये वंशवाद की राजनीति, उसको पूरी तरह से आच्छादित कर चुकी थी और उसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने एक अभियान छेड़ा और उस पर कड़ा प्रहार किया। और नतीजा है कि अगर ये वंशवाद की राजनीति से राजनीतिक पार्टियों को मुक्ति मिलेगी तो प्रतिभावान लोग विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न दलों में आगे आएंगे और लोकतंत्र का असली जो स्वरूप है वो निखर करके सामने आएगा। अगर ये वंशवाद की परंपरा ही चलती रहती तो राजतंत्र में और इसमें अंतर फिर क्या रह गया? तो अब अशोक गहलोत के रूप में कांग्रेस अपना नया राष्ट्रीय अध्यक्ष पेश करने जा रही है, कैसे कीजिएगा उनका सामना? ये तो देखिए कांग्रेस का अपना अंदरूनी विषय है कि किसको वो अपना नया अध्यक्ष पेश करती है, किसको बनाती है। ये अपना कांग्रेस पार्टी का अंदरूनी मसला है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के जो सुपर अध्यक्ष हैं वो कब उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष के आदेश को फाड़ के फेंकने लगेंगे, ये भी तो देखना होगा कि उसका कितना सम्मान गांधी परिवार करता है, पहली बात। और दूसरी बात ये ज़रूर है कि अभी पांडे जी कह रहे थे कि उमाशंकर जी की कांग्रेस के पास अनुभवी और प्रखर नेतृत्व की कमी नहीं है। ये बात संभव है, लेकिन कमी है तो कार्यकर्ताओं की और जनता की। तो असली जो राजनीति का जो मायने है वो जनता के लिए है और जनता आज कांग्रेस से अपनी दूरी बना ली है, केवल उसकी कार्यशैली के नाते, उसकी जो विचार शून्यता के नाते, जो वैचारिक शून्यता कांग्रेस में है उसके नाते। तो अब उसको कैसे, जो उनका कांग्रेस का नेतृत्व जो आएगा, जो भी आए, जिस भी रूप में आता है, वो कैसे लोगों को जोड़ेगा, कैसे कार्यकर्ताओं को जोड़ेगा, कैसे कार्यकर्ताओं को उत्साहित और प्रोत्साहित करेगा या जनता के बीच जनता को अपने साथ जोड़ने का काम करेगा, उनकी नीतियां क्या होंगी, इस पे भावी राजनीति निर्भर करेगी। ऑलराइट, बहुत शुक्रिया आपका। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज यादव मेरे साथ मौजूद हैं। मनोज जी, सुना है कि समाजवादी पार्टी भी प्रदेश अध्यक्ष तलाश रही है? निश्चित तौर पे हमारा राष्ट्रीय अधिवेशन और प्रदेश का अधिवेशन होने वाला है। सदस्यता का प्रोग्राम चल रहा है। साल के अंत तक हमारा अधिवेशन होगा तो प्रदेश अध्यक्ष भी चुना जाएगा और राष्ट्र नेतृत्व का भी चुनाव होगा। और पार्टी के जो भी सदस्य होंगे सक्रिय और जितने भी प्रक्रियाएं उनके तहत ही हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाएगा। लेकिन डिबेट हो रही है और आपने भी कहा कि
बीजेपी आरोप लगाने से बच जाएगी, उसको ये मौका नहीं मिलेगा। मैं कहता हूँ मौका मिल रहा है बीजेपी को। जेपी नड्डा बने, अमित शाह बने, राजनाथ सिंह जी बने और XYZ तमाम सारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष बने, तो मिला क्या? हरिश्चंद्र जी ने कहा वंशवाद खत्म हो रहा है, लोकतंत्र पे बड़ा पता नहीं हमला टाइप का बता रहे थे। तो मैं ये कह रहा हूँ, क्या गैर वंशवादी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तो पेट्रोल 30 रुपए में आने लगा क्या? मैं ये इनसे पूछ रहा हूँ, अगर 35 रुपए में पेट्रोल आ गया, 30 रुपए में डीजल आ गया, गैर वंशवाद वाले बने, महंगाई खत्म हो गई, या रोजगार 2.5 करोड़ अब मिलने लगा, इस तरह की कौन सी चीजें हुई हैं, ये थोड़ा सा बता देते। मैं तो इस बात पे बिल्कुल इत्तेफाक ही नहीं रखता कि कौन वंशवादी है कौन वंशवादी नहीं है। देश की जो परिस्थितियां इस वक्त हैं ब्रजेश जी, उन परिस्थितियों से लड़ कौन सकता है बेहतर, चीजों को मैनेज कौन कर सकता है बेहतर, ये सबसे महत्वपूर्ण है। और अगर बीजेपी इस बात पे बहस करना चाहती है तो निश्चित तौर पर अगर देश की प्रमुख विपक्षी पार्टी का नेतृत्व तो अशोक गहलोत जैसे नेताओं के हाथ में रहा, तो क्या वो बीजेपी का सामना कर पाएंगे? देखिए, बीजेपी का सामना हर कोई कर सकता है, चाहे अशोक गहलोत हो या हमारे साथ बैठे कांग्रेस के पांडे जी हों, लेकिन बीजेपी की पिच पे जाके नहीं खेलना चाहिए। अगर बीजेपी जिस चीज का आरोप लगाए उससे 3 कदम अंदर घुस के उसको दौड़ाना चाहिए। अगर आप भागोगे तो निश्चित तौर पर बीजेपी उसी पे खेलती रहेगी। ये जो वंशवाद वाली बात कर रही, मैं तो अब एक दुहाई और एक दुआ देता हूं, जिसको आल औलादों से वंशवाद से दिक्कत है वो सुप्रीम कोर्ट जाके देख ले। वहां पे कब करेगा? सुप्रीम कोर्ट पे तो बड़ी लंबी प्रक्रियाएं चलती चली आ रही, 4थी पीढ़ी चल रही, 6ठी पीढ़ी चल रही है। वकीलों को जाके देख लीजिए, राजनीति में जाके बीजेपी स्वयं देख ले। ये इसलिए अनर्गल बहस छेड़ी जाती है। मैं इस बात को बिल्कुल मानने को तैयार पर क्या अशोक गहलोत में वो करिश्मा है कि वो बाजी पलट पाए? मैंने या फिर रबर स्टैंप? मैं बड़ी बात कहा, आपने शायद ध्यान नहीं दिया। मैं तो कह रहा हूं पांडे जी भी कर सकते हैं। अशोक जी तो बड़े नेता हैं, उनको जादूगर कहा जाता है और जादूगर उनका पेशा भी रहा है, उनके फादर का भी और उनका भी। तो अगर वो उस लेवल के व्यक्ति हैं, कोई भी इनको हरा सकता है, लेकिन इनकी पिच पे जाने की जरूरत नहीं। और मैं फिर कह रहा हूं, बड़ी बात आपके चैनल पे कह रहा हूं, जिसको औलादों से दिक्कत है, ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूं उनको औलाद न दे। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। सुशील दुबे बहुत ही जाने माने पत्रकार मेरे साथ मौजूद हैं। दुबे जी शुक्रिया आपका। मुझे सुन पा रहे हैं आप दुबे जी? दुबे जी तक मेरी आवाज़ नहीं पहुंच रही है, मैं वापस उन्हें कनेक्ट करूंगा। मैं सीधे रुक करता हूं दिल्ली स्टूडियो को। रमेश ठाकुर बहुत ही जाने माने पत्रकार। रमेश जी स्वागत आपका। अशोक गहलोत का नाम जब आपने पहली बार सुना कि उन्हें कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है, आपके मन में कैसे ख्याल आता है? नहीं, ख्याल वाली बात नहीं है, क्योंकि अगर वरिष्ठता के आधार पर अगर आप देखो और जो एक्टिव जो व्यक्ति इस समय कांग्रेस के अंदर है, चाहे ईडी का इस समय मामला पूरा दिल्ली में चलाओ पिछले 1 महीने, जो राहुल गांधी के ऊपर, उसके बाद में सोनिया गांधी के ऊपर, तो अगर तस्वीरों में आप देखो तो सबसे पहले यही एक ऐसा चेहरा था जो सामने आपको दिखाई देता था। पुलिस के उनकी गिरेबान भी पकड़ के खींच रहे हैं। और इसके अलावा भी आप देखो, मोदी से लड़ने की आपने बात की तो 2 मौके ऐसे आए थे जो राजस्थान में सरकार गिराने की कोशिशें हुई, तो उन कोशिशों से लड़ने के लिए भी इन्होंने अपने एक ऐसी स्ट्रेटजी इन्होंने अपनाई जिससे मुकाबला करा, बढ़ के मुकाबला करा। लेकिन फिर बात वो आ जाती है कि क्या उनके नाम पर सहमति बन पाएगी। यहाँ पे मुझे लग रहा थोड़ा सा पेच फंसेगा, क्योंकि 28 तारीख को जो एक बहुत महत्वपूर्ण जो मीटिंग होने वाली है कांग्रेस की, CWC की, तो उसमें उसके बाद ये चीजें सामने निकल के आ पाएंगी। और जब हम कल परसों से जो कांग्रेस के कार्यालय 24 अकबर रोड में जो नेताओं से मिल रहे हैं और लोगों से जब बात कर रहे हैं, तो ये चीज सामने एक भी निकल के आ रही है कि हो सकता है कांग्रेस जिस तरीके से मोदी जी से और भाजपा से लड़ने के लिए 2 बार विफल हुई है, 2014 में, 2019 में, और 2024 में कमोवेश स्थितियां वैसी ना रहें, कुछ अच्छा कर पाएं और जमीन पे जो टूटे हुए हैं, जो फूटे हुए हैं, जो बिखरे हुए इनको जो कार्यकर्ता, उनको जोड़ने के लिए कुछ ऐसी रणनीति बनाया जाए। उसके लिए क्यों ना ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ में से एक अध्यक्ष, पैरेलल अध्यक्ष को जोड़ दिया जाए, एक फुलफ्लेस अध्यक्ष हो जिसको गहलोत जी का नाम सामने आ रहा है। पर ऐसे में अध्यक्ष के पद के आसपास किसी पद पे रखना, ये तो गुटबाजी को बढ़ावा देना होगा। नहीं, गुटबाजी तो देखो वैसी भी बढ़ेगी। अगर
अशोक गहलोत जी का नाम सामने आ जाता है तो दो लोगों के देखो मुख से अभी स्वर फूटने लगे, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो जाए, उसके बाद में आनंद शर्मा हो जाए, इन्होंने आनंद पहले कह शर्मा, दिया ये सब कि जब हमसे सलमान खुर्शीद, ज्यादा- ये सब कहाँ जाएंगे? ये सब भी तो बराबर के ही नेता है ना, कोई किसी से कमजोर थोड़ी है। मैं वही कर, बहुत लंबी लिस्ट है। अगर इस लंबी लिस्ट को अगर आप देखो तो मुझे लग रहा है कि बहुत आसानी से अगर पर ये अशोक मान जाए गहलोत कि में आनंद, क्या ऐसी खूबी है? गहलोत आपको साहब क्या को लगता है कि फुल फ्लेश अशोक से गहलोत अध्यक्ष में ऐसी बना क्या दिया जाए? काबिलियत है कि गांधी परिवार उनको अध्यक्ष के तौर पे चाहता है? काबिलियत, मेरिट? देखिए दो खूबियां हैं। सबसे बड़ी खूबियां ये हैं, राहुल गांधी उनको पसंद करते हैं। पूरा खानदान जो गांधी खानदान है वो उनका बड़ा वफादार माना जाता है। एक तो खूबी ये है, और इससे बड़ी खूबी मुझे लग रहा है इस समय कांग्रेस के लिए और कोई हो नहीं सकती है। ठीक है, अध्यक्ष उनको बना दिया, बैकडोर पे सारी चाबी हमारे पास, और होना भी चाहिए। सभी लोग, सभी पार्टियां ऐसी करती हैं। जो दूसरी खूबी जो आती है, जो वास्तविक में हम लोगों को दिखाई भी देती है, जमीन के नेता हैं, वो कार्यकर्ताओं को जोड़ना जानते हैं। जो बूथ कैडर इनका टूटा हुआ है, बिखरा हुआ है, अगर मुझे लग रहा है हिंदी पट्टी में अगर इनको चाहे यूपी बिहार हो जाए, दूसरे पंजाब वगैरह राज्य हो जाए, वहां पे अगर इनको भेजा जाए जोड़ने के लिए, मुझे लग रहा है जो टूटे हुए जो कार्यकर्ता हैं वो लोग इनके खुश होंगे और इनकी बात को मानेंगे। इसके जगह पे मुझे अभी तक कोई ऐसा नाम दिखाई नहीं देता है। अगर आनंद शर्मा कुछ की लोग बात कह रहे हैं होती है, चाहे कांग्रेस फिर में, आज जब जम्मू मैं कश्मीर डिबेट से में आ आने से जाओ, पहले मैंने कांग्रेस के मल्लिका कुछ नेताओं से बात की, उनका कहना है कि रबर स्टैंप। अब देखिएगा ये तो हर पार्टियों में चलता है। अगर सपा में कोई अगर आ जाता है, यादव खानदान से कोई आ जाता तो उसके लिए वही कहा जाता है। अभी पैनल में भी बोल रहे थे जो नड्डा जी हैं तो उनको भी यही बोला जाता है, अमित शाह जी को भी ऐसा बोला जाता है। लेकिन मुझे लग रहा है कांग्रेस को अपने को सींचने के लिए जो निर्णयासन पर बैठी हुई है तो अलग तो करना ही पड़ेगा। और कुछ चीजें ऐसी भी इस समय हो रही हैं, अगर हो सकता, अगर ऐसा होता है तो 24 में ऐसा भी ना हो, इतनी बड़ी गुटबाजी हो जाए जो आप लोग लड़ने की जो रणनीति बना रहे हो, क्योंकि 2 साल के बाद में 11-12 राज्यों में चुनाव भी होने हैं, आपको वहां पे भी जाना है। तो अब स्थितियां ऐसी ना हो जाए जो बन रहा है वो भी बिगड़ जाए। मल्लिकार्जुन खड़गे की मैं बात कर रहा था, क्योंकि दूसरा नाम सबसे ज्यादा, अगर ब्रजेश जी आप देखो तो दिल्ली में दूसरा नाम वही है, उन्हीं के ऊपर सहमति भी है, क्योंकि साउथ के जितने भी बड़े नेता हैं, कोरस के हाथियों उनके के नाम बारे की में सहमति आपने दिखा रहे हैं। कहानी सुनी होगी। लेकिन हाँ, तो वही चीज है, वो सही बात है। लेकिन आप अगर वो उनको ले आते हैं, सिर्फ इस उद्देश्य से नहीं ला सकते क्योंकि अगले साल वहां पे चुनाव है कर्नाटक में, तो कर्नाटक में एक चेहरा बनाने के लिए, कर्नाटकों को खुश करने के लिए तो उनको नहीं बना सकते। अगर उनको शुक्रिया बना आपका दोगे तो हिंदी पट्टी के राज्य रमेश कहां जी। चले जाएंगे, दूसरे राज्य कहां चले मैं जाएंगे। सुशील दुबे जी को आमंत्रित करता हूं, बहुत ही जाने माने पत्रकार हैं और कांग्रेस बहुत लंबे समय से कांग्रेस पे नजर रखते हैं। दुबे जी बहुत शुक्रिया आपका, बहुत दिन बाद दिखे। आपका स्वास्थ्य ठीक है? कृपा है। अच्छा, नहीं, ईश्वर की कृपा होनी चाहिए, हम सब तो आपके वेल विशर हैं। आपने जब सुना कि अशोक गहलोत का अध्यक्ष बनाया जा रहा है, क्या दिमाग में आया पहला सवाल? ब्रजेश जी, बोलिए, मैं सुन रहा हूं। ब्रजेश जी, कांग्रेस ने बहुत दिनों बाद 2 बड़ी गलतियों के बाद एक अगर लेने जा रहे हैं तो बहुत शानदार निर्णय लेने जा रहे हैं। पहली गलती कांग्रेस ये करी कि जब कि 10 साल मौन प्रधानमंत्री आदरणीय, बहुत शानदार, लेकिन मौन, राजनीति में मौन बहुत अच्छी चीज नहीं होती, और वो नरसिम्हा राव टाइप के मौन नहीं थे, राजनीतिक मौन नहीं थे, अर्थशास्त्री मौन थे। 10 साल खराब कर दिए राजनीति के। लेकिन अगर दूसरे टर्म में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री, जब राबड़ी देवी जी इस प्रदेश में सीएम बन सकती हैं तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन सकते थे। तो पहली बार सीताराम केसरी की धोती पकड़ के पहली बार कांड के बाद अगर प्रदेश, राजस्थान प्रदेश का माली कांग्रेस के सूखते हुए पेड़ में हरा करने के लिए, जल डालने के लिए किसी ने, सलाहकार ने बड़ी अच्छी सलाह दी है, इससे शानदार हिंदी पट्टी का कोई नाम हो ही नहीं सकता। कारण मुझे थोड़ा स्पष्ट करो, क्योंकि मैं थोड़ा सा समझ नहीं पा रहा हूं कि क्या वो चमत्कारिक काम कर पाएंगे हिंदी पट्टी में। जो लोग चमत्कारिक थे, जिनके चेहरे पर चमक थी, जिनके नाम पर गांधी परिवार चलता था, उनके चलते कांग्रेस एक पर आ गई। और अब की रायबरेली पे भी दिक्कत है, अमेठी तो हो ही गई, अमेठी पे भी दिक्कत है। तो ये जिनके चेहरे पर गांधी परिवार, कम से कम अब ये आप
देखिए होता क्या है, जब चीजें हटती हैं, जब चीजें नई आती हैं, वर्कर रहेगा। सबको मालूम है कि अशोक गहलोत जी राहुल गांधी के चहेते हैं। देखिए सबसे बड़ी बात ब्रजेश जी, सबसे बड़ी बात क्या, अभी तक कांग्रेस में बड़ी प्रॉब्लम थी, 3 बॉस, सोनिया जी, आदरणीय सोनिया जी बॉस, राहुल गांधी जी बॉस, प्रियंका गांधी जी बॉस। आदमी जाए तो जाए क्या, करे तो करे क्या, किससे मिले, कहाँ जाए। उसके बाद छत्रप सलमान खुर्शीद, दिग्विजय सिंह से लेके, गुलाम नबी से लेके, आनंद शर्मा से लेके दुनिया भर के छत्रप टहल रहे AICC में। मैंने 12 दिन पहले लिख दिया था, सब कुछ ठीक रहा तो अशोक गहलोत को AICC का स्वागत करने के लिए तैयार रहना चाहिए। एक विनम्र साधारण व्यक्ति, 50 साल की कांग्रेस की राजनीति का अनुभवी व्यक्ति, अरे दक्षिण के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे है तो, वेणुगोपाल है तो, और बड़े बड़े सीनियर लीडर हैं तो, हिंदी पट्टी से। और मैं तो एक बात और जोड़ रहा हूं ब्रजेश जी, आपके बड़े चैनल पर यह बात दिल्ली तक जाएगी, अगर कांग्रेस को अध्यक्ष नहीं मिल रहा उत्तर प्रदेश में तो प्रियंका गांधी से अध्यक्ष कोई हो ही नहीं सकता। अशोक गहलोत जी को देश का अध्यक्ष बनाए, 50 इतना बड़ा अनुभव देश का उनका, और उनको कौन नहीं जानता, कौन नहीं मानता। बैकवर्ड पॉलिटिक्स पूरे देश में चल रही है, उनसे अच्छी पॉलिटिक्स कांग्रेस ही कोई कर ही नहीं सकता। राहुल गांधी देश जोड़ें, पदयात्रा करें, 3500 किलोमीटर करें, 4000 करें, लेकिन राजनीति में संगठन की भी बहुत जरूरत पड़ती है। चुनाव सर पे है और वहां एक से एक बड़े खिलाड़ी बीजेपी में बैठे हुए हैं। अशोक गहलोत से अच्छा खिलाड़ी राजस्थान का, जिनने कुर्सी को बचा के रखा, राजनीति के नीतीश और अशोक गहलोत, 2 बड़े चेहरे इस प्रदेश में, बैकवर्ड राजनीति के देश में। प्रियंका गांधी क्यों नहीं, ऐसा कौन सी बड़ी क्या दिक्कत वाली बात है। अगर अशोक गहलोत बनते तो राहुल जी, अब देखिए आदरणीय पूज्य सोनिया जी देश की नेता हैं, कांग्रेस की नेता, वो आराम करे। प्रियंका गांधी 80 सीटों पर लीडर बने ना, काहे के लिए देश भर की महामंत्री बन रही है, 80 सीटों पर लीडर बने और राहुल गांधी को अपना प्रेरणा स्रोत बनाए, चिंतक बनाए। राहुल गांधी देश देश घूमे चंद्रशेखर जी की तरीके से, भारत जोड़ो पदयात्रा करें, अपने आश्रम से निकले, तो ये एक देश के लिए नया आगाज होगा, देश के लिए नई चीज होगी। दुबे जी 1 मिनट रुक तो जाओ, बिना मांगे आप चालू हो गए सलाह, और वो भी पूरा किताब खोल लिए, पूछा किसी ने? ब्रजेश जी कांग्रेस के अच्छे दिन आने वाले हैं, तभी ये सलाह किसी ने है। पूछा भी नहीं और आप पूरा किताब खोल के तंत्रम फैला दिए। क्योंकि अशोक गहलोत जी मेरी फटाई पीएट में, अशोक गहलोत जी एक जमाने में जब वो राष्ट्रीय महामंत्री और प्रभारी थे, मेरे साथ कहवा पीने जाते थे, कहते सुशील अकेले जाना, मुझे कोई बताना नहीं। इतना साधारण आदमी अगर देश की राजनीति में कांग्रेस का अध्यक्ष बनता है सीताराम केसरी के बाद, तो ये कांग्रेस का सौभाग्य है। यही तो कह रहा हूं कि प्रवक्ता सन्नाटे में है और सुशील दुबे पूरा किताब खोल के तंत्रम फैला दिए हैं कि ये हो जाएगा तो फिर ये हो जाएगा। ऐसी पिक्चर पेंट कर रहे हो आप तो। नहीं तो प्रियंका गांधी को प्रदेश अध्यक्ष बनने में क्या प्रॉब्लम आ रही है? 80 सीटों पर आए, अब तो जा चुकी हैं। आपके चैनल से ये मैं उनसे आह्वान कर रहा हूं, प्रियंका गांधी जी से, संकट खत्म हो जाएगा प्रदेश का भी। ठीक बात है, समझ गया मैं आपकी बात, लेकिन एक बात बताएं, बोलें? बोली। अरे बिना मांगे सलाह देना जो है ठीक नहीं माना जाता। अवसर नहीं खोता हूं मैं, भारत समाचार में बैठा हूं, पोर्टल पर नहीं बैठा हूं। उससे अच्छा अवसर मेरी जिंदगी मुझे नहीं मिल सकता था, मैंने उस अवसर का लाभ उठाया है। अच्छा, थैंक यू भाई पांडे जी, नोट कर लेना इनकी बात, ठीक है। लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष बना रहे हैं और बीजेपी को भी अध्यक्ष यूपी का मिलने वाला है, भूपेंद्र चौधरी को बना रहे हैं। नरेश उत्तम पटेल भी सुना कि बदलने वाले हैं, कोई नया अध्यक्ष आएगा, कांग्रेस को नया प्रदेश अध्यक्ष मिलेगा। इन दिनों अध्यक्षों की बहार है। बिल्कुल, देखिए खास तौर से उत्तर प्रदेश में नेताओं के सामने प्रदेश अध्यक्ष का जो कंपटीशन है और कुर्सी है, उसको लेकर लगातार हर पार्टी में कुछ न कुछ आ रहा है। लेकिन कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष तो चुनाव के बाद से खाली है। जब ये मार्च में रिजल्ट आया था उसी समय इस्तीफा हो गया, उसके बाद से करीब 4-5 महीने हो गए, अभी तक कांग्रेस अपना अध्यक्ष नहीं खोज पाई। जो प्रदेश में अध्यक्ष नहीं दे पाई वो देश में अध्यक्ष देने की बात कर रही है। यह भी अपने आप में एक विचित्रता है। दूसरा ये कि कांग्रेस सियासत के एक बुरे दौर से गुजर रही है और उसका उत्थान बिना उत्तर प्रदेश के नहीं हो सकता। अगल बगल के राज्य में आप चाहे जितनी सरकार बना लीजिए,
लेकिन जब तक उत्तर प्रदेश की जनता का समर्थन नहीं मिलेगा कांग्रेस को, वो देश में केंद्र में कभी सत्ता में नहीं आ पाएगी। तो उत्तर प्रदेश उनके लिए बड़ा मायने रखता है। एक बात ये जरूर है कि बीजेपी के उलाहने से कांग्रेस इतना तंग हो गई कि परिवारवाद, वंशवाद, गांधी परिवार, उसने सोचा कि चलो कोई और लाया जाए पार्टी में। और ये प्रयोग पहले भी हुआ है कांग्रेस में। लेकिन आप देखिए कि अशोक गहलोत जिस राज्य में मुख्यमंत्री हैं, वहां 25 की 25 लोकसभा सीट बीजेपी के पास है, मुख्य सरकार कांग्रेस की है और लोकसभा पर सब पे कब्जा बीजेपी का है। तो जो अपने राज्य में एक सीट नहीं जीता पाए लोकसभा की, वो देश में कितना चमत्कार करेंगे? 70-75 साल के आदमी से आप कितना उम्मीद करते हैं? वो हो सकता है नामे भूल जाए लोगों के। तो सियासत में अगर खाली आप चेहरा बदलने के लिए ये काम कर रहे हैं, पार्टी का उत्थान हो ना हो, कार्यकर्ता में जोश आए ना आए, लेकिन कांग्रेस में एक चीज बहुत अच्छी है कि कांग्रेस के बुजुर्ग नेता शादी ब्याह के मामले में जवानों को भी पीछे छोड़ देते हैं। कांग्रेस के जवान नेता शर्मा जाए, बूढ़े लोग इतना शादी करने में आगे हैं। तो ये कांग्रेस के वो नेता, यूपी बीजेपी में बहुत सारे नेता आए चले गए, बुजुर्ग मोतीलाल वोरा से लेके दिग्विजय सिंह, अशोक गहलोत, तमाम सारे लोग। लेकिन जिस बीजेपी ने परिवारवाद को हथियार बनाकर 2014 में सत्ता हासिल की, उसको जनता ने स्वीकार किया। जनता की नज़र में पहलवान का बेटा ही पहलवान हो, ये नहीं होना चाहिए। तो ये जब गांधी परिवार से ये अध्यक्ष चुनना है, उसको बीजेपी ने भुनाया और जनता ने उसको वोट दिया। ये रिवाज की ये प्रथा, ये अब कांग्रेस अगर खत्म करना चाहती है तो स्वाभाविक है कि इसमें उसकी भलाई भी होगी। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के पास कोई जमीन नहीं बची है और आप देख रहे हैं कि विधानसभा का चुनाव हुआ, 2 विधायक आए कांग्रेस के और लड़े थे ये 403 पे। अगर परसेंटेज भी निकालिए तो पता नहीं पॉइंट में जाएगा कितने पहुंचेगा। आज लोकसभा का चुनाव होने वाला है, वक्त आ रहा है, लेकिन कांग्रेस के पास कोई चेहरा नहीं, कोई नेता नहीं है। जब वो अध्यक्ष नहीं बना पा रहे, प्रत्याशी कहाँ से लाएगी? लेकिन अभी बात करो तो कहेंगे 80 पे लड़ेंगे। अभी कोई पार्टी इनसे गठबंधन करने जाए तो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर देंगे कि कोई इनसे गठबंधन नहीं करेगा। मांगेंगे 50 पे हम लड़ेंगे, 30 पे तुम लड़ो, और 50 पे लड़ाएंगे किसको ये नहीं बता पाएंगे। 3 उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सांसद भेजे, अगर उसमें से एक आध जमीनी नेता को भी भेज देते तो कोई बुराई नहीं थी। प्रमोद कृष्णम भी इस प्रदेश में कांग्रेस का बहुत बड़ा चेहरा है, संत भी हैं, बीजेपी का जवाब भी दे लेते। अगर वो राज्यसभा चले जाते तो कांग्रेस का ज़्यादा भला होता, लेकिन कांग्रेस चूक गई। पहले कहे 27 साल यूपी बेहाल, अब 35 साल होने वाला है यूपी बेहाल, और कांग्रेस अपनी बेहाली पे नज़र नहीं डालती है। सुना है कि निर्मल खत्री को फिर से अध्यक्ष बनाने की तैयारी है। अब वही है जो पुराना देख चुके हैं कि भाई कांग्रेस पार्टी का तो निर्मल जी जब अध्यक्ष थे तो देर से दिन की शुरुआत होती है। वहाँ कांग्रेस में एरिस्टोक्रेटिक कल्चर की तरह काम होता है, वो कल्चर बदल ही नहीं पाया। तो जब आपके पास विकल्प ही नहीं है तो कहाँ जाएंगे? देखिए, मोदी ने एक नारा दिया था, कांग्रेस क्यों बर्बाद हुई, कि वो बेच रहे हैं भारत को, मैं चैन से कैसे सो जाऊं, वो लूट रहे हैं सपनों को, खामोश में कैसे हो जाऊं। 2014 में ये नारा बड़ा सटीक इसलिए बैठा कि मनमोहन प्रधानमंत्री के नाते 10 साल जनता उबी थी और उसने बदलने में देर नहीं लगाई। लेकिन लोगों ने वो दौर भी देखा है कि कांग्रेस कोई एक दिन में थोड़ी डूबी है, उसको डूबने में बड़ा समय लगा। कहते हैं कि देश में समस्याएं बहुत थी, कांग्रेसी भी बहुत थे, फिर धीरे धीरे समस्याएं बढ़ती रहीं, कांग्रेसी भी बढ़ते रहे। फिर एक दिन ऐसा आया
कि समस्या कांग्रेस हो गई और कांग्रेस समस्या हो गई, फिर बीजेपी ने ऐसा काम किया कि दोनों घट गए। ये दुबे जी आज इतना उल्लासपूर्ण माहौल में क्यों है? इनसे पूछा भी नहीं है तो पूरा नेटवर्क फैला दिए, ये हो जाए तो ये कट डालें, ये हो जाए तो ये कट डालें, फिर ऐसे हो जाएगा, फिर वैसे हो जाएगा, मतलब पूरा पिक्चर पेंट कर डाले। देखिए, अगर कांग्रेस बीजेपी से कोई टक्कर लेना चाहती है तो उसको स्ट्रेटेजिक रूप से लड़ना पड़ेगा, चाहे बंगाल हो, चाहे बिहार हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, जो ये बड़े राज्य हैं जहां पर बीजेपी से लड़ने के लिए तमाम इलाकाई छत्रप हैं, वहां पर इनको अपना सूझबूझ दिखानी पड़ेगी। जी। ज्यादा अंतर नहीं, अगर 50-60 सीट पर अगर कांग्रेस को कड़ा मुकाबला दे दे बीजेपी को, तो वो एक परिवर्तन लाने की स्थिति में आ सकती है। आपने देखा होगा कि कांग्रेस बिहार में फिर से नवजीवन पाई है, वहां पर मंत्री बनने का उसको मौका मिला है। जी। लेकिन समस्या इस बात की है कि बीजेपी कम होशियार नहीं है। बीजेपी ने देखा जहां जहां कमजोर है, सुनील बंसल जैसे आदमी को ले गई और कहा कि उड़ीसा, बंगाल, तेलंगाना में जिताओ। उसने भी अपनी ऊर्जा लगा रखी है। उनके पास बहुत बड़े बड़े रणनीतिकार हैं और कांग्रेस के पास एक नाम लाती है, और कब करेगी क्या निर्णय, उनके अपने अंदर ही विरोध होने लगा है, वो क्या करेंगे। जी। कुल मिलाकर ब्रजेश जी ये है कि इस देश में अशोक गहलोत चाहे बीजेपी के कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएं या कोई और नेता बन जाएं, अभी जो कांग्रेस के पास वोट है वो प्रियंका, राहुल, सोनिया के नाम पर ही है, और उत्तर प्रदेश में इन तीनों को वोट नहीं मिल रहा है। तो आपको उत्तर प्रदेश को माइनस करके कांग्रेस किसी को अध्यक्ष बना ले, कहीं चुनाव लड़ ले, राज्य में सरकार बना ले, चमत्कार नहीं होगा। जहां उनकी इच्छा है केंद्र में आने की, उसके लिए उत्तर प्रदेश से उनको ऊर्जा मिलनी चाहिए। बहरहाल कंक्लूड करें। आजकल मीडिया का ये दौर है जिसमें स्थितियां बड़ी खराब है। सोशल मीडिया से वैसे कांग्रेस इतनी बदनाम हो जाती, बीजेपी इतना दुष्प्रचार कर देती है कि नेहरू ने चीन से हरवा दिया और देश का टुकड़ा करा दिया, नेहरू ने यह कर दिया, सारी गलतियों के लिए नेहरू जिम्मेदार है। लोग उसी में आज तक डूबे हैं, बीजेपी की हर बात को सही मानते हैं। कांग्रेस को कोसने वालों की संख्या बहुत है, कांग्रेस की गलती मानने वालों की। बहरहाल कांग्रेस की हालत पर एक शेर सुनिएगा कि न पूछिए कि मौसम गुल कब कैसे गुजर गया, और उस बूढ़े सजर से फिर कोई जवां पत्ता झड़ गया। न हवाओं का जुर्म था, न फिजाओं की थी खता, और अहले चमन ही खुद अपनी रजा से मुकर गया। और है हाथ का जो निशान, तो फिर छूटा है हाथ क्यों, और तुम्हारी खुदगर्जियों से ख्वाब ये हुकूमत बिखर गया। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद देने के लिए। बहनों भाइयों, कू ऐप पर हमने एक प्रश्न पूछा आज की परिचर्चा को लेकर कि गांधी परिवार के बाहर किस बड़े नेता को कांग्रेस के अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिल सकती है। कमलेश कुमार लिखते हैं कि जिस तरह के बयान और राजनीतिक समीकरण बन रहे हैं उससे लगता है कि अशोक गहलोत को कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिल सकती है। शिवेंद्र यादव लिखते हैं कि गांधी परिवार के बाहर का अगर कोई अध्यक्ष बनता है तो जाहिर है कि किसी लोकप्रिय नेता को अध्यक्ष नहीं बनाया जाएगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, लोकप्रिय लोग को नहीं बनाया जाएगा, कुछ कह रहे हैं कि नहीं, अशोक गहलोत को बनाया जाना चाहिए, तो कुछ पैरोकारी भी कर रहे हैं और कुछ विरोध भी कर रहे हैं। देखिए ब्रजेश जी, यही कांग्रेस की ताकत है कि आप लाख कोशिश कर लो, कांग्रेस को भूल नहीं पाओगे। ओके। मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे कि शादी कर लेते हैं। भाई, रीति रिवाज से शादी करने में ब्रजेश जी कोई बुराई नहीं। बुराई वहाँ है कि अपनी छोड़ दूजी को धावे, बुराई उसमें है। दूसरा, मैं दुबे जी को सुन रहा था, मनमोहन जी मौन प्रधानमंत्री नहीं दुबे थे। जी भावुक हो गए थे। हाँ, मैं बता रहा हूँ, सुशील जी मौन प्रधानमंत्री नहीं थे। पहली बात तो 10 बराबर होता है 5 धन 5, यानी कि जब कोई 5 साल प्रधानमंत्री रहता है तो फिर चुनाव होता है, और जनता अगर जिताती है तो फिर वो अगले साल 5 साल प्रधानमंत्री रहता है। तो ये जो 10 का समीकरण है, ये 5 धन 5 है, और जनता ने पसंद किया था मनमोहन सिंह जी को, पहले से ज्यादा बहुमत के साथ उनको प्रधानमंत्री के पद पर पहुंचाया था। दूसरी बात,
ये श्रीवास्तव जी कह रहे थे, देखिए हमारा कांग्रेस का कार्यकर्ता कितना ताकतवर है। हरीश जी, आज मैं आपको बता देता हूं, ये आपको आज तक किसी ने बताया नहीं होगा और आप लोग पढ़ते नहीं हैं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में आप बड़े भाई हैं, आपका बड़ा सम्मान है, लेकिन मैं ये बात कह रहा हूं, व्हाट्सएप का ज्ञान बड़ा अधूरा होता है। देखिए हमारा वार्ड मैं का व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का नहीं हूँ। सुन लीजिए, अच्छा ठीक है, अच्छी बात है, फिर आप इसको समझ जाएंगे। ब्रजेश जी, हमारा वार्ड का एक अध्यक्ष जिसको कांग्रेस पार्टी ने तिरस्कृत किया, उसने आरएसएस की स्थापना की। फैक्ट चेक कर लीजिएगा। हमारा एक विधान परिषद का सदस्य जिसको कांग्रेस ने तिरस्कृत किया, उसने जनसंघ बनाया और वही भारतीय जनता पार्टी का संस्थापक भी है। इतनी ताकत है हमारे कांग्रेस पार्टी में। और दूसरी बात, वो पोरस के हाथी। ब्रजेश जी, हाथियां आप देख लीजिए, कल्याण सिंह और अटल जी की लड़ाई में वो जो हाथियां बिदकी, तो कल्याण सिंह सपा में नजर आने लगे थे। और नरेंद्र मोदी और प्रमोद महाजन की लड़ाई में नरेंद्र मोदी पहुंच गए गुजरात और हरेंद्र पांड्या की पता नहीं कैसे हत्या हो जाती है। तो ये जब ये पोरस की हाथियां ये काम करती हैं। और अब देखिए, अहंकार बहुत बुरा होता है श्रीवास्तव जी। आपको पता है, नागपुर जहां आरएसएस का मुख्यालय है, वहां इस बार आप कारपोरेटर का भी चुनाव नहीं जीत पाए। और हमारे तो जनता हमारे साथ है। हम जनता 11 करोड़ वोट कांग्रेस पार्टी को मिले थे। 11 करोड़ लोग कांग्रेस पार्टी के साथ पर रजिस्टर्ड। आप ये देखो ना कि अशोक गहलोत का नाम आते ही लोग एक्शन प्लान तक बताने लगे हैं। देखिए, वो दे तो जाओ दुबे जी को सलाहकार बनाओ। मैं 2 तस्वीरें याद करा दूं। एक तस्वीर, जेपी नड्डा जी को मंच पर जब अमित शाह जी ने पीछे धकेला, क्या वो देश ने नहीं देखा? इससे बड़ा रबर स्टैंप का उदाहरण क्या हो सकता है ब्रजेश जी? क्या पूरे देश ने नहीं देखा कि जो राजनाथ सिंह भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, मुख्यमंत्री रहे, गृह मंत्री रहे, उनको कैसे जनपथ पर नरेंद्र मोदी जी ने किनारे कर दिया था? वो वीडियो अभी भी है, देख लीजिए हरीश जी। तो ये कांग्रेस पार्टी है, ये जीत के तो साथ। हम लोग लॉक कर लें कि गहलोत को राष्ट्रीय अध्यक्ष? मैंने ब्रजेश जी इस बारे में पहले कहा, हमारे यहाँ चुनाव होता है, चुनाव चल रहा है, ये तो बातें प्रदेश आदर्शवादिता अध्यक्ष वाली, आएगा, व्यवहारिकता वाली राष्ट्रीय बात अध्यक्ष करिए। आएगा, सीडब्ल्यूसी है, उसके साथ वो आएंगे। अशोक गहलोत जी बहुत बड़े लीडर हैं। कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अशोक गहलोत जी से हरीश श्रीवास्तव जी, जुड़ाव श्रीवास्तव जी, महसूस कुछ करता गंभीर है। आरोप कांग्रेस के प्रवक्ता ने आपके ऊपर लगाए हैं। गो अहेड। देखिए ब्रजेश जी, मैं उमाशंकर पांडे जी का और मनोज जी का, दोनों लोगों का जवाब दे रहा हूं। हाँ प्लीज। ताकत विचारों की होती है, ताकत जिजीविषा की होती है। और जिन लोगों की चर्चा कर रहे थे उनके वैचारिक मतभेद थे और उनके विचार में वो ताकत थी कि जनसंघ और संघ और भारतीय जनता पार्टी आज इस रूप में दिख रही है आपको। बलराज और मधुर, पूरी देश और दुनिया में उसकी लेट हिम स्वीकारता है। कंप्लीट। लोग शोध कर रहे हैं। ये उनके आत्मा का बल था, ये उनके विचारों का बल था और विचारों का संप्रेषण था कि जो आज तक उस पर ये पार्टी इतना विस्तार पाई और उस पर काम कर रही, जिसको पूरी दुनिया में ख्याति मिल रही। और दूसरी बात, अगर वो कांग्रेस का ही दम होता तो कांग्रेस के लोग के जो बहुत सारी चीज़ें, मैं उसको शब्दों में नहीं बोलना चाहता। अगर अशोक गहलोत को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना रहे हैं, गैर गांधी परिवार से बना रहे हैं, तब भी आपको एतराज क्यों है? तब भी आप इतना उनमें बुरा क्यों तलाश रहे हैं? नहीं, मुझे कोई एतराज नहीं। तो वेलकम करिए अशोक गहलोत का, कहिए हाँ मैं स्वागत करता हूं उनका। मैं तो किसी को ये बना हुए हैं, वो स्वागत योग्य होगा। मुझे, मेरे लिए तो ये आपकी अपनी पार्टी को उत्तर प्रदेश में अध्यक्ष क्यों नहीं मिल रहा है? और दूसरी बात, आपकी अपनी पार्टी को यूपी में अध्यक्ष क्यों नहीं मिल रहा पांडे है? जी बहुत सारी बात नहीं, हमारी पार्टी जल्दी अनाउंस करेगी, जो भी हमारा नेतृत्व तय करेगा बहुत जल्दी आपके सामने होगा। और दूसरी बात, अध्यक्ष के रूप में आदरणीय स्वतंत्र देव जी काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ ऐसा नहीं कि कोई अध्यक्ष नहीं है। आदरणीय स्वतंत्र देव जी अभी भी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। अच्छा, मंत्री भी हैं। पांडे जी, राहुल गांधी जी ने जिस तरह से प्रधानमंत्री का वो पत्र फाड़ा था, अध्यादेश,
वो भी देश ने देखा है। तो जो आप उदाहरण दे रहे हैं, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री का जो अपमान श्रीमान राहुल गांधी ने किया था वो उससे थैंक यू हरीश जी, नहीं हो सकता। तो उसको शुक्रिया आपका। लेकर आप के मनोज को कुछ और जवाब बहुत देना चाहते सारी थे, चीजें। फिनिश करें जल्दी। मनोज जी कई बातें कर रहे थे जी, एक मिनट में। मनोज जी जो बातें कह रहे थे, ये लोकतांत्रिक पार्टी का लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुना गए अध्यक्ष आदरणीय अमित शाह जी हो, आदरणीय राजनाथ जी हो, आदरणीय नड्डा जी हो, उन्हीं का कार्य है कि जो गरीबों को आवास मिला, उन्हीं का कार्य है जो घर घर गरीबों के घर बिजली जली, उन्हीं का कार्य है जो गरीबों के बैंक खाते खुले। तो जब लोकतांत्रिक प्रक्रिया से कोई जाता है तो किसानों का सम्मान थैंक यू होता है, हरीश जी, मजदूरों शुक्रिया। का सम्मान होता है, बड़ा करारा गरीबों जवाब का दिया जीवन आपको स्तर तो, उठाने मनोज के जी। लिए काम होता है। हाँ, नहीं, नहीं, बिल्कुल। और जो बातें कही वो बातें सुन के मुझे बड़ा अच्छा लोग लगा। हरीश जी, गरीब बड़ी है, अच्छी बात जिनका है। इलाज नहीं हो सकता, उनके इलाज के लिए 5 लाख रुपए की व्यवस्था होती है। थैंक यू ये हरीश जी। लोकतांत्रिक प्रक्रिया से थैंक यू। चुना गया अध्यक्ष करता है। अच्छा मनोज कुछ व्यग्र हो रहे हैं, बोलो भाई। देखिए, उन्होंने कहा कि गरीब को आवास मिला, राशन मिला, ये सारी बातें कही, लेकिन ये तो छोटी चीजें थी, बड़ी चीज आप नहीं बताया। जब आपकी लोकतांत्रिक सरकार बनी तो एक गुजरात का अदना सा व्यापारी जो अडानी के नाम से जाना जाता है, वो विश्व लेवल पे 8 साल में इतना बड़ा पैसे वाला हो गया। सरकार ने 11 लाख करोड़ रुपए का कर्ज माफ किया। और कितना है बैंकों का कर्ज उस पर, ये तो पता नहीं है। सारे सरकारी सेगमेंट ऐसे कौड़ियों के भाव उसको बेचते चले जा रहे हैं। ये आला अचीवमेंट आप कब बताओगे? लोकतंत्र की बात करते हो। अच्छा, ये इकट्ठा होकर इनसे लड़ोगे कैसे? हाँ, नहीं, इस पे निश्चित तौर पे मैं कांग्रेस से जरूर उम्मीद करता हूं कि कांग्रेस एक बड़ा राष्ट्रीय दल है और विपक्ष के जितने भी क्षेत्रीय दल हैं, चाहे वो बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, कर्नाटक हो, चाहे हरियाणा हो, जो भी जितना भी तो क्या आप चाहते हैं कि बिहार मॉडल पर कांग्रेस आपके सामने समर्पण करे यूपी में? नहीं, बिहार मॉडल पे कांग्रेस बिल्कुल समर्पण न करे, लेकिन अगर कांग्रेस जैसा वीरेंद्र जी ने कहा था, जहां अपनी ताकत के साथ वो बिल्कुल नेक टू नेक फाइट में है, वहां पे जाके लड़ाई लड़े, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। और आप भी बड़े उद्योग। अरे हरीश जी, थोड़ा सा धैर्य, प्रयास मैं आपके लिए हमेशा दुआ करता हूं। मेरी हमेशा आपके साथ, क्योंकि आप एक लोकतांत्रिक पार्टी में हैं, अपना पूरा जीवन दे चुके, और उस लोकतांत्रिक पार्टी ने दूसरे भी टर्म में आपके बारे में सुध ना ली। ये बात मैं बार बार जानबूझ के अरे तो आपको सपा ने क्या दे दिया है? निश्चित तौर पे मेरी तो राजनीति की शुरुआत है ब्रजेश जी, और मैं हरीश चंद्र जी की उम्र तक पहुंचूंगा तो निश्चित तौर पे पार्टी मुझे जो मेरा सम्मान हक होगा वो निश्चित तौर पे देगी। और जो पहचान दी है इतनी कम उम्र में एक गरीब घर के बच्चे को, इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है? मेरे जैसे छोटे से कार्यकर्ता को कौन जानता? ठीक बात है, टीवी पे बैठ के डिबेट कर रहे हो हम लोग। बिल्कुल बिल्कुल, वही बात मैं कह रहा हूं कि एक इतना बड़ा पहचान अचीवमेंट है ये। बिल्कुल, ये मेरा अचीवमेंट है और मैं इसको बड़े फक्र के साथ कहता हूं। मेरी पहचान मेरी पार्टी ने मुझको दी है। तो ये सारी जो चीजें हैं ये बिल्कुल स्पष्ट है। लेकिन मैं फिर एक अंतिम बात अपनी बड़ी कहना चाहूंगा, क्या गैर वंशवादी व्यक्ति जब बनता है राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी राजनीतिक दल का, तो हमारा चीन हमसे डर जाता है क्या? अगर डर जाता है तो वो गांव कैसे बसा लेता है? ये जनता पूछती है, देश की जनता पूछती है। महंगाई कम कैसे हो जाएगी, ये जरूर बीजेपी बताए। इन मुद्दों पे चर्चा करने से बेहतर है, देश की समस्याएं बस से बदतर है। रमेश हम ठाकुर उसी प्रदेश में है जहां ब्रजेश जी दिल्ली से- 15 दिल्ली स्टूडियो से मेरे साथ किलोमीटर जुड़े एक हुए हैं। बाप अपने जाने बच्चे जाने को पत्रकार। कंधे पे लेके जाता है। बताइए भाई रमेश जी, कांग्रेस क्या उभर पाएगी अगर नेतृत्व अशोक गहलोत को मिलता है तो? अब देखिए ब्रजेश जी, ये जो पत्ता फेंका जा रहा है नए अध्यक्ष का कि गैर गांधी परिवार से कोई अगर आ जाएगा, निश्चित रूप से बढ़िया होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। सुशील सर ने जो बातें कही, मुझे लग रहा है थोड़ा सा आपने हंसी मजाक में उनकी बातों को उड़ा दिया। अरे मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूँ, मैं क्लोज बहुत करीबी दोस्त हैं। इस समय आप मेरे उनका झगड़ा ना कराओ। तो दोस्त है मेरे दोस्त। थोड़ा आपने उनकी बात को थोड़ा सा ना वो हवा, आपके दोस्त हैं तभी तो। अरे मेरी और उनके बीच की बात है, आप क्यों बीच में लड़ाई लगा रहे हो? गंभीरता से नहीं लिया। ये काम तो मेरा है, आप क्यों कर रहे हो मेरा काम? अरे मैं वही तो कह रहा हूं मैं वही कह रहा हूं, जैसे सुशील जी ने कहा कि जो चीजें उन्होंने अभी बताई कांग्रेस के बारे में, एक्चुअली कांग्रेस को ऐसे ही चाहिए, क्योंकि कांग्रेस के पास इस समय थिंक टैंकर कोई नहीं है। अहमद पटेल बेचारे हुआ करते थे, जो सारे प्रदेशों को लोग आते थे, उनकी बातें उठा के एक पर्ची में बना के हम लोग कांग्रेस कार्यालय में देखते हैं तो आगे बढ़ाते थे।
तो वो भी भूमिका इस समय निभाने वाला कोई नहीं है। क्या उत्तर प्रदेश से कोई प्रमोद तिवारी जैसे, चाहे उमा शंकर ये हैं भाई साहब, क्या इन लोगों में पोटेंशियल नहीं है? बहुत सारा है, लेकिन इस्तेमाल नहीं हो रहा है। अब रीता बहुगुणा जोशी जब हुआ करती थी, वो क्या कहती थी? वो भी तो यही मांग करती थी। G20 जितने भी नेता हैं जो 1-2 सालों से जो टूट के जो बाहर जा रहे हैं, इनकी एक्चुअल मांग यही थी कि कोई भी अगर अध्यक्ष अब बने, थोड़ा रिप्लेसमेंट किया जाए, थोड़ा सा पार्टी को रिफॉर्म किया जाए, और जनता भी यही चाहती। क्योंकि देखो पूरे प्रदेश की क्या कह लो, पूरे देश की कह लो, सबसे पुरानी पार्टी है, और कांग्रेस पार्टी को जो पुराना खाटी का एक कांग्रेसी है वो अपनी पार्टी समझता है। अब जब उसी पार्टी पे जब आप शिकंजा कस दोगे, अपना ही समझोगे, और उसके बाद में उस व्यक्ति का जो पार्टी को एक पानी की तरह सींचा है, सब कुछ करा है, थैंक यू रमेश जी, शुक्रिया। तो यही वजह है दिल्ली में हम मैं आपके प्रिय सुशील सर को दिल्ली आमंत्रित करता में, मैं हूं। पूरा कर लेता अगर टाइम हो जी। दुबे जी देखो, ये तो हमारे आपके बीच झंझट कराने के चक्कर में लगे थे। देखो कैसे तेज पत्रकार हैं। धन्यवाद। उनको बताओ हम आप कितने पुराने दोस्त हैं, ये झगड़ा करा रहे हैं। नहीं, पूरी बात बताइए दुबे जी। अरे हमें लगा तो नहीं ना, अपने दुबे जी की पूरी बात सुनी नहीं है। हाँ। जो मेरे कांग्रेस के मित्र हैं, इनकी एक बड़ी बड़ी प्रॉब्लम इन लोगों की है। भूटान में या गोवा में अगर 2 सभासद जीत जाते हैं इनके, तो ये पीसीसी उत्तर प्रदेश में मिठाई बांटते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि यहाँ पर राजा भैया और प्रिया पटेल से हल्की पार्टी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस, इस पे गौर नहीं करते हैं। ये बड़े बड़े पता नहीं किन ख्यालों में रहते हैं। अभी अब समय नहीं, वरना मैं मनमोहन सिंह जी पे, अपने मित्र छोटे भाई उमाशंकर जी को समुचित उत्तर देता। लेकिन अब एक बड़ी बात हो जाएगी, अब पप्पू वाला मैटर खत्म हो जाएगा। बेशक राहुल गांधी जी पप्पू नहीं है, बहुत पढ़े लिखे, बहुत ही सिंसियर, बहुत ही सरल आदमी है। मैं भावुक इसलिए हुआ ब्रजेश जी, बकौल आपके, कि इस देश को कांग्रेस की जरूरत है, लेकिन 3 बॉस वाली कांग्रेस की जरूरत नहीं है, 1 बॉस वाले कांग्रेस की जरूरत है। उस समय सोनिया जी बॉस थी, प्रियंका और राहुल नहीं बॉस थे। जब मनमोहन सिंह 2 बार हुए हैं, तो वो सारा श्रेय, क्रेडिट गोज टू सोनिया गांधी। आज उमाशंकर जी की बात कौन है? प्रियंका जी हैं, राहुल गांधी हैं, सोनिया गांधी हैं, जो भी है, आज की तारीख में बता दें इनका बॉस कौन है। हम कह रहे कांग्रेस का एक बॉस होना चाहिए, एक नीति नियत होना चाहिए, और कांग्रेस देश जरूरत है। और बीजेपी अब पप्पू पप्पू नहीं कर पाएगी। अब बैकवर्ड वाला खेल आ जाएगा। इस देश में बैकवर्ड पॉलिटिक्स चल रही है, और बैकवर्ड का वो देश के बहुत बड़ा नेता है। दक्षिण में भी बैकवर्ड पॉलिटिक्स बहुत लंबी चलती है। अगर मल्लिकार्जुन जी और ये बैठ जाएंगे, गहलोत जी और नीतीश जी बैठ जाएंगे, तो देश का परिदृश्य बदल जाएगा, देश का विपक्ष का स्थिति बदल जाएगी। ये 4 टॉप 10 लीडर है सीनियर यहाँ के। अरे ऐसा इंजेक्शन लगा दे रहे हो कि अभी विस्फोट न कर दें ये लोग, कैसी बात कर रहे हो सब। ब्रजेश जी, आपने अगर कुछ सोच के डिबेट करी है इस चैनल पर, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं बहुत ही गंभीर राजनीति। आप गंभीर बनाए दे रहे हो, हम तो हल्के सवाल पूछ रहे थे। मैं गहलोत जी का, मैं कांग्रेस के एक बॉस का स्वागत करता हूं, और मैं कह रहा हूं पुनः कि प्रियंका जी यहां पर अध्यक्ष हो जाएं, रिजल्ट दूसरा होगा। मैं कह रहा हूं खुल के ब्रजेश जी आज बोलने नहीं दे रहे हो सुशील जी को। ये कह रहे हैं मैं आपको बोलने नहीं दे रहा हूं, बताओ मैं टोका कहीं आपको। अरे भाई साहब, अब देखिए, हमें तो कुछ सार्थक बोलना था। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूं कि आप सब ने अपना कीमती वक्त आज की परिचर्चा के लिए निकाला। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और बहनों भाइयों, आप सबका भी धन्यवाद इस कार्यक्रम को देखने के लिए। नमस्कार।